हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 ट्राइंगल्स चैप्टर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो 6 क्वेश्चन में गिवन है, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है कि एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट मान लो हमारी है एल। अब एक पॉइंट है हमारा इसी स्पेस पे, ये रहा। ये पॉइंट मान लिया मैंने पी। तो अब इस पी पॉइंट से बहुत सारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगी। ठीक है, तो जो पी पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट एल जो मैंने नीचे बना रखी है, इससे बहुत इसके ऊपर काफी सारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगी। जैसे मैं बना के दिखाऊं, एक लाइन सेगमेंट ये होगी, एक लाइन सेगमेंट ये होगी, एक कुछ इस तरीके की लाइन सेगमेंट होगी, एक कुछ ऐसे होगी, राइट। तो इतनी सारी लाइन सेगमेंट होंगी, ऐसे बहुत सारी होंगी। तो मान लो ये लाइन सेगमेंट, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो ये 4 लाइन सेगमेंट हैं। ये चारों की लाइन सेगमेंट की लेंथ है ना, वो अलग अलग है, डिफरेंट्स हैं सारी। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हमें वो ये शो करना है कि जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होगी, मतलब ये चार, अभी 4 का ही दिया है एग्जाम्पल। तो इसमें जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होगी वो वाली होगी जो लाइन इस लाइन एल पे क्या हो रही, परपेंडिकुलरली हिट करेगी। मतलब इस पी पॉइंट से जब हम लोग अपन लोग लाइन एल पे लाइन डालेंगे, और कैसे डालेंगे, परपेंडिकुलरली डालेंगे। मान लो ये पी है और इस एल लाइन पे अपन लोग ने ये वाली लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलरली गिर रही है इसके ऊपर। तो ये जो पी और ये पॉइंट मान लो ए है, तो जो पी ए वाली लाइन सेगमेंट है वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ये हमें प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट सबसे छोटी हुई वो वही वाली होगी जो परपेंडिकुलरली गिरेगी लाइन सेगमेंट एल पे। ये हमें कुछ शो करना है, प्रूफ करना है। तो देखो, प्रूफ करने के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये इरेज कर देता हूँ। अब लोग अच्छा सा फिगर बनाएंगे। हमने बना ली एक लाइन सेगमेंट ये, ठीक है, ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट एल। एक हमारा पॉइंट है पी। क्लियर फिगर बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आएगी करना क्या है। अब देखो, एक लाइन सेगमेंट अपन लोगों ने डाली कुछ ऐसी, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट में मैं डाल देता हूँ ऐसी, एक जस्ट परपेंडिकुलरली गिरा देता हूँ, ये परपेंडिकुलर गिर गई। और एक लाइन सेगमेंट ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। अब मार्किंग कर लेता हूँ। ये हमारी लाइन, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, ये हमारा लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर। हमें ये प्रूव करना है कि जो पीवी लेंथ है, पीवी इज शॉर्टेस्ट। हमें ये प्रूफ करना है। इन शॉर्ट एक लाइन में आंसर बोलूं, प्रूफ क्या करना है, तो हमें पीवी शॉर्टेस्ट प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए काफी आसान है। सबसे पहले अपन लोग ट्राइंगल कंसीडर करें। कौन सा, पी बी डी। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला पी बी डी। तो ट्राइंगल पी बी डी में ये एंगल और ये एंगल है, ठीक है, जिसमें से एक क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो मान लो एंगल पी बी पी डी। बी पी डी कौन सा एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, राइट। तो एंगल बी पी डी प्लस ये वाला एंगल जो मैंने टिक मारा है, कौन सा एंगल, पी डी बी। ठीक है, एंगल पी डी बी प्लस एंगल ये 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल, एंगल पी बी डी। इन तीनों का सम क्या होगा हमारा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल है उसके सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी पी डी प्लस एंगल पी डी बी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। 180 में से 90 के ऐसे। अब इस 90 डिग्री को हम एंगल पी बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एंगल बी पी डी प्लस एंगल पी डी बी इक्वल टू हमारा है एंगल पी बी डी, राइट। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जो एंगल पी बी डी है वो किस किस एंगल के सम से बना है, एंगल बी पी डी मतलब कौन सा, ये वाला एंगल, और एंगल पी डी बी मतलब कौन सा, ये वाला एंगल, राइट। तो हमारा जो ये वाला एंगल है जो मैंने सर्कल से मार्क करा है, ये एंगल जो दो टिक मारे एंगल वो दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं जो एंगल पी बी डी है वो बड़ा है कौन से वाले एंगल से, हमारा एंगल ये वाले से, ये वाला क्या कहते हैं, एंगल पी डी बी। एंगल पी डी बी ये हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन से, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि एंगल पी बी डी क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम है, एंगल पी डी बी और एंगल बी पी डी। और जो कि इन दोनों का एंगल का सम है, तो इसका मतलब एंगल पी बी डी हमारा क्या है, बड़ा है एंगल पी डी बी से। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब देखो,
जौन सी एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। ये हमने थ्योरम में देखा है। तो एंगल पीबीडी, एंगल पीबीडी मतलब ये गोल वाला एंगल, ठीक है। इसके अपोजिट वाली साइड क्या है हमारी, पीडी। तो पीडी ये हमारी बड़ी हो गई। एंगल पीडीबी, पीडीबी मतलब ये वाला एंगल, राइट। तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है हमारी, हमारी ये वाली पीबी। क्योंकि ट्राइंगल कौन सी बात कर रहे हैं अपन लोग, ट्राइंगल पी बी डी ट्राइंगल में बात कर रहे हैं। तो इसके अपोजिट वाला एंगल हमारा कौन, वो साइड कौन सी है हमारी, पीवी साइड है। तो हमारे ये समझ में आ गया, जो पीवी है वो छोटी है पीडी से, या बोल सकते हैं जो पीडी है वो बड़ी है पीबी से। तो हमने दो लाइन को तो कंपेयर कर लिया, कौन कौन सी लाइन, पीवी लाइन जो परपेंडिकुलरली हिट कर रही है लाइन एल पे, और एक लाइन पीडी। इन दोनों में हमने प्रूव कर दिया कि जो पीवी है वो छोटी होगी, ठीक है। ये अपन लोगों ने अभी प्रूव करा है कौन से ट्राइंगल के लिए, ये वाले ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल पी बी डी, ये मैंने रेड सुनाया। अब यही सेम प्रोसेस तुम जब किस ट्राइंगल में लगाओगे, ये वाले ट्राइंगल में, ये, राइट। तो इधर से तुम क्या प्रूव कर दोगे, जो पीवी है, सिमिलरली तुम प्रूव कर दोगे जो पीवी है ना वो क्या है, छोटा है पीसी से। जैसे तुमने अभी प्रूव करा पीवी है वो छोटा है पीडी से, वैसे ही तुम प्रूव कर दोगे पीवी है वो छोटा है पीसी से। सेम की सेम यही सारे स्टेप्स, तुम सारे एंगल का सम लोगे और वही तुम एंगल सम प्रॉपर्टी और एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड्स आर लॉन्गर वाली सब प्रॉपर्टी लगा के तुम सेम टू सेम यही प्रूफ कर दोगे। तो पीवी छोटा है पीसी से। सिमिलरली तुम इस ट्राइंगल को फिर कंसीडर करना, इसमें भी वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, ये एंगल और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम फिर से यही स्टेप लगाओगे। तो इधर से भी तुम क्या प्रूफ कर दोगे, जो पीवी है वो हमारी क्या है, छोटी है पी ए से, राइट। सेम एक का मैंने ट्राइंगल का करके दिखा दिया है, पी बी डी ट्राइंगल का, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रूव करा कि जो पीडी है वो बड़ा है पीबी, मतलब पीबी छोटी है पीडी से। सिमिलरली तुम इस ट्राइंगल को कंसीडर करोगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा पीवी छोटा है पीसी से, और जब तुम इस ट्राइंगल को कंसीडर करोगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा पीवी छोटा है पीए से। तो तुम इन तीन रिलेशन से ये बोल सकते हो कि कोई भी लाइन अगर लाइन एल पे गिरी है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, तो जो लाइन सबसे छोटी होगी वो वही होगी जो परपेंडिकुलरली हिट कर रही है लाइन एल पे। तो हम बोल सकते हैं इन तीनों कंक्लूजन से, देयरफॉर लाइन पीवी इज द शॉर्टेस्ट, और पीवी लाइन शॉर्टेस्ट है और क्या है, परपेंडिकुलरली हिट कर रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, मैं फिर से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो और अच्छे से अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।